मुल्क गुलिस्तान में एक सुनार उस्मान रहता था। वो लोगों के लिए जेवर बनाता था, लेकिन उनमें बहुत मिलावट करता था। इसी बेईमानी की वजह से वो बहुत अमीर हो चुका था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम नोमान था। उस्मान ने उसे भी यह काम सिखाया था क्योंकि यह उनका खानदानी काम था। उस्मान जितना तेज तर्रार और चालाक था, उसका बेटा उतना ही बेवकूफ था। एक दिन वह किसी काम से दूसरे शहर गया। नोमान दुकान पर अपने शागिर्द के साथ अकेला था। दो आदमी उसकी दुकान पर आए। नोमान ने अपने शागिर्द को चाय लाने के लिए भेजा। खुद उन दोनों से बातें करने लगा। आपका क्या नाम है? उसने उनसे पूछा। मैं असगर हूं और ये अकबर। हम दोनों भाई हैं, उन्होंने कहा। अकबर राजदारी से बोला, लेना कुछ नहीं है, देना है तुम्हें। नोमान बोला, अच्छा, नहीं बताऊंगा। बोलो क्या देना है? असगर बोला, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। नोमान खुशी से बोला, क्या ये सच है? हाँ, सच है, असगर बोला, लेकिन उसके लिए तुम्हें 20 तोले सोना लेकर हमारे साथ चलना होगा। नोमान बोला, वो क्यों? अकबर बोला, हम मुर्गी को 20 तोले सोना खिलाएंगे। असगर बोला, फिर वो 20 दिन तक रोज 1 किलो सोने का अंडा देगी। तुम्हारा 20 तोला सोना 20 किलो सोना बन जाएगा। उन्होंने कहा। नोमान तो था ही बेवकूफ और अपने बाप की तरह लालची। उसने शागिर्द के आने का इंतजार भी नहीं किया। दुकान बंद करके वो उन दोनों के साथ चला गया। वो लोग उसे लेकर शहर से बाहर निकल गए। फिर उन्होंने कहा, तुम थक गए हो, पहले चाय पी लो। उन्होंने उसे नशे वाली चाय पिलाई और खुद भी पीने लगे। नोमान बेहोश होकर गिर पड़ा। वो लोग एक मोटी मुर्गी लेकर आए। उसकी टांग को नोमान की टांग से रस्सी से बांध दिया और खुद रफू चक्कर हो गए। कुछ देर बाद नोमान को होश आया। उसने देखा कि उसकी टांग से एक मोटी मुर्गी बंधी हुई है। वह मुर्गी देखकर बहुत खुश हुआ। उसे अकबर और असगर की कोई बात याद नहीं आई। वो मुर्गी को लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गया। अम्मा, इसे बहुत एहतियात से दड़बे में बांध दो, नोमान बोला। मुर्गी अपनी मां राशिदा को देते हुए नोमान बोला। फिर वो खाना खाकर सोने चला गया। अगली सुबह वो बहुत जल्दी उठा। वो भागा भागा दड़बे के पास गया, लेकिन उसमें सोने का अंडा मौजूद नहीं था। वो बहुत परेशान हो गया और दुकान भी नहीं खोली। दोपहर में उस्मान शहर से वापस आ गया। उसने नोमान को घर पर देखकर हैरानी से पूछा, बेटा, दुकान क्यों नहीं खोली? नोमान बोला, अब्बा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उस्मान बोला, ठीक है, मैं नहा धोकर खाना खा लूं, फिर खुद दुकान चला जाता हूं। नोमान चुप रहा, लेकिन उसका ध्यान बार बार मुर्गी पर जा रहा था। वह बार बार जाकर देखता कि क्या उसने सोने का अंडा दिया या नहीं, लेकिन ऐसा कभी हो सकता था क्या? उधर उस्मान ने दुकान खोली तो उसे जबरदस्त झटका लगा। सामने वाली दीवार पर रखे सारे जेवरात गायब थे। वो घबरा गया और सोचा, शायद दुकान में चोरी हो गई है। फिर खुद ही बोला, नहीं, अगर चोर आते तो सारा सोना ले जाते। उसने दुकान बंद की और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही वो जोर से बोला, नोमान, नोमान, कहाँ हो तुम? राशिदा बोली, वो तो सुबह से मुर्गी के दड़बे को बार बार देख रहा है। न जाने क्या बात है। मैंने पूछा भी, मगर बताया नहीं। उसने कहा। उस्मान घर के पिछले हिस्से में गया, जहां मुर्गियां, बतखें और खरगोश रखे थे। वहां नोमान एक मोटी मुर्गी को हाथ में लिए बैठा था। उस्मान ने जोर से पुकारा, नोमान। नोमान उछल पड़ा। जी अब्बा जी। उस्मान ने सख्त आवाज में कहा, नोमान, सच सच बता, दुकान से सोना किसने लिया? नोमान का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो हकलाने लगा, जी, जी अब्बा जी, वो मैंने लिया था। उस्मान के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे थे। वह चिल्लाया, तूने अपने बाप को धोखा दिया। राशिदा बीच में आई। उस्मान, पहले बात समझ लो, गुस्सा मत करो। उस्मान बोला, कहने को क्या रह गया राशिदा?
उसने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। राशिदा ने प्यार से नोमान के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सच बताओ, क्यों किया ये सब? नोमान फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मी, मैं बस मुर्गी से सोने का अंडा निकलवाना चाहता था। राशिदा ने हैरान होकर कहा, क्या, सोने का अंडा? उस्मान ने सिर पकड़ लिया। अल्लाह, ये कैसी नादानी! नोमान बोला, वो व्यापारी ने कहा था, मुर्गी सोने का अंडा देती है। मैं तो खुश करना चाहता था आपको, उस्मान ने धीरे से कहा। खुश करने के लिए झूठ नहीं, सच का सहारा लेना पड़ता है। फिर उसने कहा, चलो, चलकर काजी साहब के पास चलते हैं, वही इंसाफ करेंगे। काजी साहब ने पूरी बात सुनी और कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर बोले, नोमान, झूठ और लालच इंसान को अंधा बना देता है। अगर तू अपने अब्बा से सच्चाई बोल देता तो वो तुझे माफ कर देते। उस्मान ने सिर झुकाकर कहा, मैं अब उसे माफ करता हूं। काजी साहब, राशिदा ने आंखों में आंसू लिए कहा, इंसान गलती से गिरता है लेकिन माफी से उठता है। काजी साहब बोले, और याद रखो, सच्चाई का सोना झूठ के सोने से ज्यादा चमकता है। कुछ महीनों बाद उस्मान की दुकान फिर से चल पड़ी। अब न केवल उसका व्यापार बढ़ा, बल्कि लोगों का भरोसा भी उस पर दोगुना हो गया था। नोमान अब हर दिन दुकान में मेहनत से काम करने लगा। वो हर ग्राहक से ईमानदारी से पेश आता, जैसे उसने अपने दिल में एक नया वादा किया हो। राशिदा रोज शाम को दुआ करती, ऐ खुदा, मेरे बेटे को सच्चाई की राह पर कायम रखना। एक दिन एक अमीर व्यापारी फिर से उस्मान की दुकान में आया। वही व्यापारी जिसने नोमान को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का झांसा दिया था। उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं तुम्हें सच्चा सोना दिखाता हूं। वो अपने बेटे की ओर इशारा करके बोला, यह है मेरा असली सोना, मेरा ईमानदार बेटा। व्यापारी शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और बोला, आज मुझे असली अमीरी का मतलब समझ आया। राशिदा दरवाजे से मुस्कुराती हुई बोली, सच्चाई ही इंसान का सबसे बड़ा खजाना है। नोमान ने कहा, अब्बा, अब मुझे समझ आ गया कि सोना क्या होता है। उस्मान ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, असली सोना दिल की सच्चाई में होता है। धीरे धीरे आसमान में सूरज ढलने लगा और हवा में शांति भर गई। लालच हमेशा खोखला सोना देता है, लेकिन सच्चाई हमेशा चमकती रहती है। अगर तुम्हें भी जिंदगी में सोना चाहिए तो दिल में सच्चाई रखो, झूठ में नहीं।